महानगर मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र बुद्ध विहार फेज 2 में आर्यवीर महासम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और बाबा रामदेव जी। मुरादाबाद, नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। आर्यवीर महासम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा। योग गुरु बाबा रामदेव ने बुद्धि विहार में आर्यवीर महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मातृशक्ति को देकर मातृसत्ता को मजबूत किया, उसका स्वरूप आज दिख रहा है। जाति पात की बेड़ियां तोड़ने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने समाज पाखंड को दूर किया। वह हर व्यक्तित्व में देवत्व का मूर्त रूप देखना चाहते थे। इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज फिर राम कृष्ण जैसा आचरण धारण करना चाहिए। नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा कि वैदिक सनातन धर्म विशुद्ध और सात्विकता का मार्ग दिखाता है। धूम्रपान और शराब छोड़कर व्यसन मुक्त समाज बनाकर ही हम महर्षि को सच्चा समर्पण दे सकते हैं। डिजिटल लाइव दृश्य न्यूज टीवी चैनल से दीपक कुमार के साथ शांति पाल की रिपोर्ट। तो ये सनातन धर्म के लिए शर्त की बात है। आम जन भी चारों तरफ नशा फैला हुआ। मैं कुंभ में जाता हूं तो वहां पर इस बात को बड़े विनम्रता से कहता हूं, मैंने महात्माओं सब कुछ छोड़ दिया, चिरम तो छोड़ो। और मैंने कुंभ में चिरम छोड़ो अभियान शुरू किया और सैकड़ों साधुओं ने, हजारों साधुओं ने मेरी झोली में चिरम डाल दी। बोले बाबा जी आज की बात नहीं की। हमें इस समाज को, इस हिंदू समाज को, इस आर्य समाज बोलो, हिंदू समाज बोलो, वैदिक सनातन धर्म बोलो, ये शब्द भेद है। माना कि उस समय की एक आवश्यकता थी तो महर्षि दयानंद ने हिंदू शब्द को उतना गौरव नहीं दिया। उसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि हिंदू शब्द हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं नहीं आता है। लेकिन कालांतर में जब कहने ही लगी सारी दुनिया तो फिर हमने स्वीकार कर भी लिया। लेकिन हम सब ऋषि पुत्रों का ये कर्तव्य है। हम सब भगवान राम कृष्ण गौतम कराते जन्म पाणिनि पतंजलि के वंशज, अनुगामी, उनके उत्तराधिकारी, उनके सपनों के पहरेदार और उस ऋषि संस्कृति के हम उत्तराधिकारियों का ये कर्तव्य है कि हम एक भी ऋषियों के वंशज बीड़ी सिगरेट शराब पीते हुए दिखाई न दें। और इसमें जो आर्य समाज ने काम किया उसकी आज और ज्यादा जरूरत है कि पूरा राष्ट्र है जो समझो महर्षि दयानंद का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। और ये कानून से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी का कानून लागू कर दो, लोग घरों में बना के पीने। बिहार में शराबबंदी है, दारू पीते हैं लोग। कानून से सब काम नहीं हो सकता, इसलिए देश का नैतिक पद ऐसा होना चाहिए। मैंने कल ही भोर के प्रभात के शिविर में कहा था इस बात को कि परिवर्तन शासन से नहीं आएगा, परिवर्तन आत्म अनुशासन से आएगा। और आत्म अनुशासन सिखाता है आर्य समाज। आत्म अनुशासन सिखाते महर्षि दयानंद। आत्म अनुशासन से ये था। महाभारत ने कहा कि जीवन का राज, जैसे कोई इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता है तो कहते हैं दारू नहीं पीता। ये अलग बात है कि जो वाहियात किस्म के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं खूब दारू पीते, जितना दारू पीता मर गया गलती, अच्छा हुआ। लेकिन इस्लाम को मानने वाला मात्र पवित्र समाज कोई पूरी धरती पर है तो आर्य समाज है, जिसके लोग कोई नशा नहीं, नशा न करें। इसलिए आर्य समाज चाहिए। और ये आर्य समाज का लक्ष्य है कि सबके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो। आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की, सब प्रकार की दिव्यता। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स, पॉलिटिक्स में ड्रग्स, चुनाव के समय दारू बांटी जाती है कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी कहा करते हैं तो जाति देख करके करते हैं। 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी और यह समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने के नाते एक पूर्वज भारत भूमि को यदि जाति मुक्त और समानता से युक्त कोई दृष्टि के साथ
पढ़ने का कोई किसी ने दर्शन दिया तो महर्षि दयानंद और हमारा ये कर्तव्य है कि समाज को जातियों के नाम पर टूटने से बचा लें। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सजाई है। जातियों के नाम पर बटे और पंथों के नाम पर तो हाल ही हो रहा है। चलो अभी पांथी की एकता, कम से कम अलग अलग संप्रदायों के नाम पर विभाजन की दीवारें थोड़ी। भारत के योग की परंपरा को सहज और सरल भाषा में पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती गुलाब संजय गंगवार जी, पूर्व मंत्री और बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी, माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी, हरि सिंह ढिल्लों जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ज्ञानेंद्र गांधी जी, राजीव गुलाटी जी, ज्योतिषना गुलाटी जी, सुरेश जैन जी, सुरेश चंद आर्य जी, आचार्य पंकज जी, ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए सभी आर्यवीर भाइयों बहनों, मैं आप सबका आर्यवीर दल के गठन और इसके संस्थापक स्वामी जी के इस पावन कर्म भूमि पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पौधाओं ने देखा था, वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संकनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। ये नया भारत हमें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखता है। ये नया भारत तो हम सबको एक और माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के इस पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे निकार कर सकते हैं, इसकी भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है।